सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां आर्य की माफी अब अन्नू पर भारी पड़ने वाली है। जी हां, जहां अन्नू से माफी मांगने के लिए आर्य छोले भटूरे की दुकान पर जाता है और बहुत तीखा खाता है। उसमें जो तीखी मिर्च होती है वो खाता है। मगर जब अन्नू उसे रोक रही होती है, उसी वक्त वहां अन्नू के मम्मी पापा पहुंच जाते हैं और वे देख लेते हैं अन्नू और आर्य को एक साथ। आर्य बोल रहा होता है कि जब तक अन्नू तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी तब तक मैं तीखा खाता ही रहूंगा। अब इस सब के बाद क्या अन्नू के मम्मी पापा आर्य और अन्नू का रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं? वेल दोस्तों, आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ अन्नू अपने क्लाइंट्स को, जिनके सामने उसने प्रेजेंटेशन दी थी, एक दुकान पर लेकर जाती है और वहां दुकानदारों से असली रिव्यू लेने होते हैं कि आखिर राजनंदिनी की साड़ियां वास्तव में कैसी परफॉर्म कर रही हैं। अन्नू पहले ही फोन करके अपने पापा से कह देती है कि वह क्लाइंट्स के साथ आ रही है, मगर आप लोग ऐसे बिहेव करना जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। फिर अन्नू अपने पापा की दुकान पर क्लाइंट्स को लेकर जाती है, जहां गोपाल जी बहुत अच्छे तरीके से राजनंदिनी की साड़ियों के बारे में बताते हैं। क्लाइंट्स को साड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा आर्य बहुत परेशान है क्योंकि उसने अन्नू को हर्ट किया है। उसी समय मीरा उसे आगे का शेड्यूल बता रही होती है, मगर आर्य का ध्यान अन्नू पर ही अटका होता है। वह मीरा से पूछता है कि अन्नू कहाँ है, तो मीरा बताती है कि वह क्लाइंट्स के साथ सर्वे के लिए गई है। आर्य मीरा से कहता है कि मुझे अन्नू की लोकेशन बताओ, लेकिन मीरा साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वह सर के लिए काम करती है, अन्नू के लिए नहीं। गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद आर्य झेंडे के पास जाता है और अन्नू का पता करता है। झेंडे बताता है कि अन्नू तो अपने पापा की दुकान पर है। आर्य वहां जाने लगता है, मगर झेंडे रोकता है कि आपकी जान को खतरा है, आप नहीं जा सकते। लेकिन आर्य कहता है कि कुछ चीजें इंसान को खुद ही सॉल्व करनी पड़ती हैं। इसी बीच क्लाइंट्स गोपाल जी से बहुत खुश हो जाते हैं। नूबी बोल देती है कि अंदर जो थे वही मेरे पापा थे। क्लाइंट्स कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे पापा थे, तभी वह तुम्हें बेटी बेटी कहकर बात कर रहे थे। गोपाल जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिस तरह उन्होंने सब समझाया वह हमें बहुत पसंद आया। वहीं आर्य अन्नू को मनाने पहुंच जाता है। बारिश हो रही होती है और दोनों छाते के नीचे खड़े होते हैं। उसी वक्त रघु वहां से गुजरता है और देख लेता है कि आर्य अन्नू के पीछे पड़ा हुआ है। वह सोचता है कि उसकी बहन सही कह रही थी, पक्का इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब वह देखेगा कि इन दोनों को कैसे बदनाम करना है। आर्य बहुत कोशिश करता है अन्नू को मनाने की, मगर अन्नू मानती नहीं। तब आर्य उसे छोले भटूरे की दुकान पर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर गोपाल जी पुष्पा जी को खुश करने के लिए स्कूटी और स्मार्टफोन गिफ्ट करते हैं और उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव के दौरान वे वहीं पहुंच जाते हैं जहां अन्नू और आर्य होते हैं। आर्य जानबूझकर तीखी मिर्च खाता है ताकि अन्नू उसे माफ कर दे। अन्नू उसे पानी देती है और कहती है मत खाइए, लेकिन आर्य साफ कह देता है कि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं यह मिर्च खाता रहूंगा। तभी गोपाल जी और पुष्पा वहां पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं कि उनकी बेटी और आर्य एक साथ हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब पुष्पा जी और गोपाल जी अपनी बेटी का यह सच बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं? क्या वे इस रिश्ते को अपनाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि गोपाल जी और पुष्पा आर्य और अन्नू के रिश्ते को हाँ कर दें? हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।